आप बेसिक गांव के स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े और आप एचपी बोर्ड से पढ़े, आप क्या संदेश देना चाहें? आज आप मतलब प्रदेश के सबसे टॉप के डॉक्टर्स में, कार्डियोलॉजिस्ट में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जो स्कूलों का भ्रम है थोड़ा इसके बारे में। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर हैं जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और धर्मपुर जैसे एक छोटे से कस्बे से निकले, वहीं पर इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। उसके बाद इन्होंने अपनी 11वीं और 12वीं की जो स्कूलिंग है वो मंडी से पूरी की और फिर इन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर MBBS की और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो इन्होंने MD मेडिसिन किया है PGI चंडीगढ़ से और उसके बाद DM कार्डियोलॉजी भी इन्होंने PGI चंडीगढ़ से किया है। बहुत ही लंबा इनका सरकारी अस्पतालों के साथ इनका एक्सपीरियंस रहा है और इस वक्त श्री हरिहर अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं गुटकर में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी सोच देखिए कि जिस जगह ये पैदा हुए, जिस जगह ये इन्होंने अपनी शुरुआती स्कूलिंग की, उस जगह को ये भूले नहीं और आने वाली 21 जून को ये उसी धर्मपुर शहर में अपना एक फ्री मेडिकल कैंप लगाने वाले हैं हृदय जांच का। मैं थोड़ा सा अब इसको कैंप की पहले आपको जानकारी दे दूं, फिर डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे। 21 जून 2026 के दिन ये कैंप रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक डॉक्टर विजय मेमोरियल स्कूल धर्मपुर में। इस कैंप में देखो जो बेसिक चेकअप है, ECG हो गया, बेसिक लैब टेस्ट और दवाइयाँ निःशुल्क रहेंगी और साथ ही अगर कैंप के पश्चात ज़रूरतमंद मरीज़ों को, कोई बहुत ही ज़रूरतमंद है, उतने उसके पास पैसे नहीं हैं, तो उनका ECO TMT और जो एक और टेस्ट है होल्टर, ये निःशुल्क रहेगी उनकी, वो यहीं पे होगा इस अस्पताल में गुटकर में। तो बहुत बढ़िया ये एक जिसे कहते हैं ना, हम जिस समाज से उठे होते हैं उस समाज को एक समय आता है कि कई इंसान उस समाज को वापस वो चीज़ें गिफ्ट करते हैं जो उन्होंने सीखी होती है अपनी ज़िंदगी में। तो वैसा ही कुछ डॉक्टर जितेंद्र इस वक्त करने वाले हैं। जिस जगह में पैदा हुए, जहाँ पढ़े, वहाँ दोबारा जाके निःशुल्क मेडिकल कैंप लगा रहे हैं अपने लोगों के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में आपका आने के लिए। और ये बताइए सर, थोड़ा अभी ये वाला आज का ये वीडियो तो मैं आपके उस पर ही रखूँगा कि क्या इंस्पिरेशन थी आपकी, कि आपने कब सोच लिया था कि आपको इस मेडिकल लाइन में आना है? देखिए, जब से मतलब स्कूलिंग मैं 10th तक गांव में पढ़ा, तो थोड़ा वहाँ पे स्कूलिंग का थोड़ा इशू था कि आगे की पढ़ाई के लिए, तो तब से सोच लिया था कि कुछ करना है लाइफ में। तो इसलिए मैं यहाँ मंडी आया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत उन्होंने अपने सपोर्ट किया और मेरी +1 +2 की पढ़ाई यहाँ BGC इंटरनेशनल स्कूल से हुई। उसके बाद MBBS की पढ़ाई मैंने टांडा से की। उसके बाद मैंने यहाँ पे जॉब किया कोटली में, रिवाल्सर में। उसके बाद MD की मेडिसिन की जो पढ़ाई है मैंने PGI से की और उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ सब किया मंडी में ही, जनरल हॉस्पिटल और नेर चौक में। और उसके बाद फिर था कि कुछ और करना है, तो फिर मैंने जो DM कार्डियो की पढ़ाई है PGI चंडीगढ़ से की। जी, सर ने बड़े इजीली बता दिया, पर जो MBBS करना ही अपने में बहुत बड़ा एक मतलब जिसको कहते हैं एक अचीवमेंट होती है। और उसके बाद MD के लिए दोबारा से टेस्ट होता है, उस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको क्रैक करना। उसका DM कार्डियोलॉजी जो कि सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो भी PGI जैसे इंस्टीट्यूट से करना अपने में बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। तो कोई आपकी ज़िंदगी में इंस्पिरेशन था, कोई आपको वो मोमेंट कब था कि किसी डॉक्टर को आपने देखा था, या क्या वो इंस्पिरेशन थी? नहीं, वैसे मतलब कोई ऐसा इंस्पिरेशन है, बट मेरे जो था कि पहले से की पढ़ाई में मेरा था इंटरेस्ट कि आगे कुछ करना है। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और मेरा इंस्पिरेशन वही था, मेरे दादाजी थे। वो चाहते थे कि उनका जो ग्रैंडसन वो कुछ करे लाइफ में, तो वही है, उन्हीं के जो आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे, ब्लेसिंग की वजह से, मेरे ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर की जो ब्लेसिंग है उनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँच पाया। डॉक्टर साहब, एक ना समाज में एक बड़ा एक परसेप्शन है सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल। सभी माता पिता प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते, CBSE मीडियम होना चाहिए, ICSE होना चाहिए, है ना। आप बेसिक गांव के स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े और आप HP बोर्ड से पढ़े, आप क्या संदेश देना चाहें? आज आप मतलब प्रदेश के सबसे टॉप के डॉक्टर्स में, कार्डियोलॉजिस्ट में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जो स्कूलों का भ्रम है थोड़ा इसके बारे में। नहीं, वो तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो तो बच्चे के ऊपर है कि वो यदि मेहनत करता है और तो वो किसी भी कहीं भी पहुंच सकता है, किसी भी टॉप पे जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्राइवेट स्कूल में पढ़ें तभी आप आगे जा सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत से हमारे जो हैं गवर्नमेंट स्कूल से बहुत बच्चे हैं, पहले तो आपको पता ही है, अभी ये थोड़ा सा भी प्राइवेट का जो चल रहा है
पहले तो सारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसा नहीं, वो बच्चे के ऊपर है कि वो कितनी मेहनत करता है, कितनी लगन के साथ पढ़ाई करता है, और वो कहीं भी पहुंच सकता है। आप जब एमबीबीएस कर रहे थे उसके बाद एमडी मेडिसिन आपने किया, तो उस वक्त आप वो एमबीबीएस करते वक्त ही आपने ठान लिया था कि आपने हृदय रोग विशेषज्ञ ही बनना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये टेक्निकल फील्ड है? बिल्कुल, मैं एमबीबीएस के दौरान ही सोचा कि ये मैं एज एमडी मेडिसिन करना है, उसके बाद मैंने अपनी डीएम कार्डियो की पढ़ाई करनी है, तो मैंने। गांव का क्या नाम है सर आपका और पंचायत का? मेरे गांव का नाम है खनौड़, जो पंचायत भी खनौड़ है। अच्छा। हाँ, वो धर्मपुर तहसील में पड़ती है। क्या रिएक्शन होता है आपके जब आप घर जाते हैं, गांव जाते हैं? लोग किस प्रकार आपसे बातें करते हैं, या वो कुछ खुशी दिखती होगी उनको कि हमारे इलाके से कोई इतना बड़ा डॉक्टर बना है? नहीं, बिल्कुल, ये तो है ही है, बट हम तो एज ए डॉक्टर काम करते हैं, तो वो तो एज ए हम जिनकी घर जाके भी हम ये है कि चलो किसी की सेवा हो जाए, वही है हमारा। तो यही रहता है कि कोई आए तो उनका प्रॉपर देखा जाए, चेक किया जाए। तो बाकी लोगों के लिए तो वहाँ जो हमारे गाँव में, उनके तो खुशी का तो होता ही है कि यहाँ से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक गर्व का पल होता है। जी जी। सर, कार्डियोलॉजिस्ट की जो जॉब है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए भी बहुत हैक्टिक जॉब है, क्योंकि कार्डियोलॉजी एक ऐसा है कि हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है। आपको रात के 12 बजे भी उठना पड़ता होगा, आपकी टीम को भी 1 बजे 2 बजे, कोई समय आपका नहीं होता है। जैसे हम मीडिया वालों को कोई समय नहीं होता, खबर कभी भी आ सकती है। नहीं, तो आप अपने को कैसे स्ट्रेस फ्री रखते हैं, मतलब कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट का दिल भी स्वस्थ रहे? नहीं, बिल्कुल, उसके लिए आपको कुछ जो है अपने स्वास्थ्य को भी थोड़ा फिट रखना है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे आप सुबह जॉगिंग कर सकते हैं, वो मैं करता हूँ सुबह उठ के। बाकी थोड़ा मेडिटेट करता हूँ, और शाम को थोड़ा स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, तो थोड़ा उससे अपने आप को फिट रखता हूँ। मतलब दिल के रोगों से बचने का सबसे जिसको कहते हैं गुरु मंत्र यही है कि जितना हो सके फिट रहो, खेलते कूदते रहो, है ना? कार्डियो करो, चाहे एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है कि अपने आप को फिट रखना है, लाइफस्टाइल अपने उसको ठीक रखना है, अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है, क्योंकि आजकल आपको देखा युवाओं में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो उससे बचने के लिए आप अपने लिए कुछ टाइम निकालो, योगा करो, मेडिटेट करो, अपने लिए 30 मिनट्स निकालो। और दूसरा, और कुछ जैसे म्यूज़िक सुनो, या कुछ आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो, तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो। मिनिमम 30 टू 45 मिनट्स के लिए आप कुछ अपने लिए टाइम निकालो, और वो जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, और उससे आप हार्ट की बीमारियों से बच सकते हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा, आज के जो युवा पीढ़ी है वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस में जी रही है, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो आज की डेट में मोबाइल है। जिसने इसका पॉजिटिव यूज़ कर लिया वो तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में, परंतु उसके नेगेटिव और साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ चुका है, और रील्स का जो सिस्टम है वो उनके अटेंशन स्पैन के ऊपर भी अफेक्ट कर रहा है, और उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो जिसमें दिल भी शामिल है उस पर अफेक्ट कर रहा है। इस हेल्थ वाइज भी प्लस उनके करियर वाइज भी, क्योंकि आप एक छोटी जगह से उठ के इतने बड़े मुकाम पे आज पहुँचे। क्या एडवाइस आप, क्या इंस्पिरेशन आप देना चाहेंगे, कुछ शब्द आप कहना चाहें युवाओं से? नहीं, वही है, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप वहाँ पे मेहनत कीजिए, आप लगन के साथ काम कीजिए। और दूसरा, ये अपना जो भी है मोबाइल, जो आप स्क्रीन टाइम वो कम कीजिए अपना रेगुलर आप। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो उससे आपका स्लीप पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और यदि आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो फिर वो दोबारा से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, और हार्ट के जो बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा। तो इसलिए अपना जो है मेन फोकस से काम कीजिए। आपने किसी भी फील्ड में करना है उसमें आप प्रॉपर डिसिप्लिन और उसके साथ काम कीजिए, और इन चीज़ों को थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम कीजिए, तो यू विल डेफिनेटली। कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। या बिल्कुल, डिसिप्लिन। तो सर को मैं देख रहा था, अभी आया मिला था मैं इनसे 3-4 दिन पहले यहाँ आया, इतनी मोटी किताब रख के पढ़ रहे थे अभी भी। तो वो आप देखिए, वो जो डिसिप्लिन है, वो जो अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटमेंट है, वो कितनी है इनकी, कि पढ़ाई अभी भी जारी है, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड एक ऐसी है, इसमें नई नई रिसर्च होती रहती हैं, आपको अपडेट रहना पड़ता है, तभी आप मरीज़ों को उत्तम क्वालिटी की जो सर्विस है वो दे पाएंगे। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, 21 जून को आ रहे हैं ये धर्मपुर, उसी शहर में, अब तो शहर हो गया है, उस वक्त जब बहुत ही छोटा कस्बा था, जब ये छोटे थे, उन्होंने पढ़ाई की, तो जहाँ पे ये पले बड़े, जिस समाज में से ये उठे, उसी समाज को ये एक फ्री निःशुल्क सर्विस देने 21 जून के दिन आ रहे हैं, जहाँ पे बेसिक टेस्ट आपके फ्री होंगे, आपको दवाइयाँ भी फ्री दी जाएंगी, और ज़रूरतमंद लोगों के अगर TMT जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, आपके दिल की हेल्थ कैसी है उसको जांचने का एक माध्यम होता है, इको होता है,
वो एक अलग टेस्ट है। तो उस प्रकार के जो टेस्ट हैं वो निःशुल्क यहाँ पे करवाए जाएंगे अगर किसी को वैसी प्रॉब्लम लगती है वहाँ पे। तो धर्मपुर वालों, विजय मेमोरियल स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, 21 जून, याद रखना ये टाइमिंग। डॉक्टर जितेंद्र, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन फॉर होल मंडी। मैं ये कहना चाहूँगा, धर्मपुर के लिए तो आप हैं ही, और अपने परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमको समय देने के लिए।